राधे राधे। भगवान के देखिए जितने भी प्रेमी हैं, भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितने भी वैष्णव हैं, अर्थात भगवान के अत्यंत ही लाडले, अत्यंत ही प्रिय, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिनका ये उत्सव है आज महाशिवरात्रि, इस दिव्य पवित्र पावन अवसर पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल, बधाई हो। आज ही के दिन पहली बार शिव जी अपने को शिवलिंग के रूप में प्रकट किए थे, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है। जहाँ ब्रह्मा जी ने भी जिसका पार नहीं पाया, विष्णु जी भी उसका पार प्राप्त नहीं कर पाए। कि जिस दिन पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में पालन किया जाता है। तो वो शिव जी जो हैं वो ब्रह्म भी हैं और वो भगवान के परम भक्त हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और देवानाम अच्युतो यथा, भगवान श्री कृष्ण अच्युत देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, और वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं महादेव। इसलिए राम जी भी कहते हैं कि शंकर भजन विना नर भगति न पावई मोरी। जो शिव जी से द्रोह करता है और ये सोचे कि हम राम जी की भक्ति करें, कृष्ण जी की भक्ति करके उनको प्राप्त कर लें, और दूसरी ही तरफ शिव जी से द्रोह करे, उनसे वैर करे, वो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। सपने में भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के परम भक्त भी हैं शिव जी और भगवान के इष्ट भी हैं शिव जी। राम जी से शिव जी का दोनों तरह से नाता है, दोनों ही नाता है राम जी का और शिव जी का। वो एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं और एक दूसरे के भक्त भी हैं। वो राम नाम का प्रताप ही था, राम नाम का प्रभाव ही था। जब समुद्र मंथन के समय कालकूट नाम का विष निकला था, तो भगवान ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया था, प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए। जिस दिन भगवान नीलकंठ कहलाए, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। तो ऐसे हमारे प्यारे प्रभु महाशिवरात्रि, ये दिव्य पवित्र शुभ अवसर, ये दिन बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन देखिए, एक भ्रम है मनुष्यों को। ये भ्रम है कि वो ये सोचते हैं कि केवल अगर हम शिव जी को बेल पत्ता चढ़ा दें, या जल चढ़ा दें, या दूध चढ़ा दें, दही चढ़ा दें, पंचामृत चढ़ा दें, तो उसी से बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। आपके कुछ चढ़ाने से या नहीं चढ़ाने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम जी हो, चाहे शिव जी हो, एक ही सिद्धांत है जी उनका कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्यपरुत मश्नामि प्रयतात्मनः। वस्तु से भगवान को देखिए कोई भी लेना देना नहीं है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं। आप पत्ता चढ़ा रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं या फल चढ़ा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज है भाव। भावग्राह्यमनेडाख्यम भावा भावकरम शिवम। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, 5वें अध्याय का 14 नंबर मंत्र। तो सबसे जो प्रमुख है भगवान के एरिया में, वो चाहे शिव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, आप किसी को भी अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, एक ही सिद्धांत है जी, भाव। अब वस्तु क्या चढ़ा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है,
अगर वो मैटर करता तो दुर्योधन तो 56 भोग के लिए भगवान को बुला रहा था, लेकिन उसमें अहंकार था, अभिमान था। वो ये सोच रहा था कि भगवान अगर हमारे साथ भोजन करेंगे तो भगवान की गरिमा बढ़ेगी। अपने को ही श्रेष्ठ मान रहा था, अपने साथ भगवान को भोजन करवा के वो अपना सौभाग्य नहीं मान रहा है, वो बोल रहे हैं भगवान का ही सौभाग्य है कि वो हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। भगवान को ये अहंकार भाव प्रिय नहीं है। विदुर जी के घर में देखिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम है। विदुर जी की जो धर्म पत्नी है विदुरानी जी, जिनका नाम सुलभा जी है, प्रेम है। और प्रेम के वश में भगवान केले के छिलके भी खा रहे हैं। मैटर नहीं करता है, भगवान के वस्तु के भूखे हैं। जहाँ महालक्ष्मी साक्षात उनके श्री चरणों में विराजमान रहती हैं, तो फिर भगवान को ये वस्तु से क्या लेना देना है। केवल भगवान भाव को ही देखते हैं, और वो सभी के केस में लागू है जी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि शिव जी को बस जल चढ़ा दें एक लोटा या बेलपत्ता, वो प्रसन्न हो जाएंगे। भाव क्या है, ये महाशिवरात्रि का पर्व हमें यही बताता है। जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो खुद ही भगवान से प्रेम करते हैं, निरंतर श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं, तो सोचिए उनको भगवान से कितना प्रेम होगा। भगवान तो उसी से प्रसन्न होते हैं, बाबा भोलेनाथ उसी जीव से प्रसन्न होते हैं जो शिव जी के पास आकर ये मांगे कि प्रभु आप तो वैष्णवों में टॉप हैं, आप तो राम जी को अत्यंत प्रिय हैं, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि हमें भी राम जी का प्रेम मिल जाए, हमें भी श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए। प्रसन्न होकर बाबा आपको प्रेम देंगे। संसारी वस्तु मांगोगे, देखिए प्रारब्ध में जो है मिल जाएगा, वो विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा तो आपका मन जब श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, राम जी के चरणों में लग जाए, वही विशेष कृपा है। इसी महाशिवरात्रि के दिन प्रथम बार शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। जिस दिन शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, और जब भक्तों को पता चला कि ये कौन है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, जिनका न आदि है न अंत है, जो अनंत है, ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ, जो प्रभु श्री राम के अनन्य प्रेमी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि शिवरात्रि में भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो, अगर आप ये चाहते हो कि बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर भी प्रसन्न हो जाएं, तो सरल भाव से, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से भगवान को पुकारिए, कुछ मांगिए मत। संसारी वस्तु तो बिल्कुल भी मत मांगिए। अरे शिव अर्थात जो कल्याण प्रदान कर दे आपको, जो आनंद का सागर है, वो है शिव। और आनंद के पास जाकर आप संसारी वस्तु मांग रहे हो, ये कैसी बात है जी। मतलब जो साक्षात आनंद हैं, आप उनके शरण में जाकर संसारी वस्तु मांग रहे हैं, अर्थात आपको ये विश्वास नहीं है कि शिव जी ही आनंद हैं। उनकी कृपा से तो स्वतः आनंद प्राप्त हो जाएगा। आपको ये विश्वास नहीं है, तभी तो आप संसारी वस्तु मांग रहे हैं कि घर दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए। जिसका जो डिमांड है, जिसकी जितनी बुद्धि है, वो उस हिसाब से मांगता है। लेकिन जो बुद्धिमान जीव होते हैं, जिनके ऊपर किसी सदगुरु की कृपा है, किसी वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा है, वो ये समझ गया है कि ये सब वस्तु तो क्षणभंगुर हैं, आज मिलेंगे कल छिन जाएंगे। मांगना है तो उस दुर्लभ वस्तु को मांगिए, जो एक बार मिल जाए तो कभी ना छिने, वो भगवान की भक्ति ही है। क्योंकि शिव जी भी देखिए निरंतर उन्हीं भगवान का ही जाप करते हैं, निरंतर केवल श्री राम का ही स्मरण करते हैं, निरंतर, क्योंकि आनंद उसी में ही है। ठीक है जी, इसलिए बढ़िया से इस उत्सव को मनाइए, पालन कीजिए, और भगवान से एक ही बात बस कहिए मन ही मन कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि मन प्रभु में लग जाए। जैसे आप भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, आप वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी भक्ति के बिना तो राम जी की भक्ति मिल ही नहीं सकती, आपकी कृपा के बिना राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आप राम जी के अनन्य भक्त हैं, और भक्त की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो प्रभु आप कृपा कीजिए और वो भक्ति हमें भी प्रदान कर दीजिए, क्योंकि हम भी राम जी के ही हैं,
हम भी आप ही के ही हैं। ठीक है, जब भक्त सरल भाव से ये मांगता है तब देखिए जी कृपा, तभी वास्तविक कृपा उस जीव को प्राप्त होती है। बाकी ये संसारी वस्तु मिल जाना, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, ये विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा तो भगवान की भक्ति ही है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति के मन में और कुछ भी मांगना शेष नहीं रह जाता। और सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णुः परमं पदम, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। उस भक्ति को वो जीव प्राप्त कर लेता है जिस भक्ति के पीछे स्वयं भगवान चलते हैं, स्वयं भगवान जिस भक्ति के वश में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए और बढ़िया से शिव जी को प्रसन्न कीजिए, मन ही मन उनसे भगवान का प्रेम ही मांगिए। और ये मत सोचिए कि शिव जी को कुछ वस्तु आपसे चाहिए, जो श्रद्धा है जरूर चढ़ाइए, लेकिन याद रखें भगवान आपकी श्रद्धा को ही देखते हैं, भाव को ही देखते हैं। ये भ्रम न रहे कि हमने इतना दूध चढ़ा दिया, इतना दही चढ़ा दिया, इतना बेलपत्ता चढ़ाया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं, क्योंकि जो गरीब होगा वो बोलेगा हम कहाँ से लाएं, इतना दूध कहाँ से लाएं चढ़ाएंगे। कोई गरीब होगा बोलेगा हम फल कहाँ से लाएं। इसलिए भगवान ने कोई शर्त रखा ही नहीं है, भगवान केवल प्रेम को देखते हैं। आपका भाव कैसा है, आपका श्रद्धा कैसा है, आप में वो सरलता है या नहीं है, वो भोलापन है या नहीं है। इसलिए शिव जी को देखिए भोलेनाथ कहते हैं, वो भोले के ही नाथ हैं, अर्थात जो भोले भाव से जाए, सरल भाव से जाए, तुरंत कृपा होती है, तुरंत बाबा अपनी कृपा से उसको परिपूर्ण कर देते हैं। तुरंत उसी जीव पर कृपा होती है जो सरल भाव से जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।